नौतपा अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पार 25 मई से नौतपा की शुरुआत होनी है, जो साल का सबसे गर्म दौर माना जाता है। लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। बांदा में 20 मई को तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी के साथ ये दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बन गया। बांदा से ज्यादा तापमान सिर्फ मिस्र के असवान में 49.4 डिग्री सेल्सियस और सऊदी अरब के अराफात में 48.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के 16 शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक बलूचिस्तान और थार से आ रही गर्म और सूखी हवाएं इस भीषण लू की वजह है, यानी नौतपा से पहले ही गर्मी अपने चरम पर है। लेखपाल परीक्षा में सख्ती इतनी कि जूड़े से लेकर चूड़ी तक उतरवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में 7,994 पदों के लिए लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुई पहली शिफ्ट में एग्जाम सेंटर पर कड़ी जांच के बाद ही एंट्री दी गई। गोरखपुर में महिला अभ्यर्थियों के जूड़े खुलवाए गए और चूड़ी मंगलसूत्र तक उतरवाए गए। सीतापुर, गोंडा और हथरास में भी कड़े, कुंडल और बोतलों के रैपर तक हटवाए गए। मीरठ में तो जूते तक उतरवाए गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिर्फ बिछिया छोड़कर लगभग सब कुछ हटवाया गया, यानी नकल रोकने के लिए इस बार हर स्तर पर सख्ती दिखाई दे रही है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका को बड़ा झटका, 42 एयरक्राफ्ट और ड्रोन तबाह। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी सेना को भारी हवाई नुकसान उठाना पड़ा है। यह जानकारी यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में सामने आई है। इस ऑपरेशन में 42 एयरक्राफ्ट और ड्रोन या तो तबाह हुए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इनमें 6 फाइटर और अटैक जेट शामिल हैं। ड्रोन कैटेगरी में सबसे बड़ा झटका लगा, कुल 25 ड्रोन नष्ट हुए। इसके अलावा 11 अन्य विमान भी डैमेज हुए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस युद्ध पर करीब 2.81 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ सैन्य क्षमता कमजोर करना नहीं, बल्कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता था। नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा, गरीबी देखकर तय होती थी पेपर की कीमत। नीट पेपर लीक मामले की जांच में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को ऐसे तरीके मिले हैं जो इस रैकेट की गहराई दिखाते हैं। जांच के मुताबिक गिरोह 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक में पेपर बेचता था और कीमत परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर तय होती थी। पेमेंट की गारंटी के लिए ब्लैंक चेक और छात्रों के डॉक्यूमेंट तक रखे जाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि एक आरोपी कोचिंग डायरेक्टर बड़ी एजुकेशनल सेटअप की तैयारी में था, यानी इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल काम कर रहा था। यूपी में चुनावी बिगुल, राहुल गांधी के बयान से सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का संदेश दिया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए। राहुल ने इटली की पीएम जॉर्जा मेलोनी का जिक्र करते हुए तंज कसा और कहा कि असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। एक ही व्यक्ति 2 सरकारी नौकरियां और दोनों की सैलरी, यूपी में सामने आया चौंकाने वाला मामला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरकारी भर्ती को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां नियमों को दरकिनार कर वर्षों से भुगतान जारी है। रामेश्वर सिंह, जो 2005 से एक इंटर कॉलेज में चपरासी हैं, 2015 से उसी कस्बे के एक स्कूल में शिक्षा मित्र भी बने हुए हैं और दोनों जगह से वेतन ले रहे हैं। यही नहीं, उनके भतीजे शिवमंगल सिंह और उनकी पत्नी भी इसी तरह दोहरी भूमिकाओं में पाए गए हैं। जांच में सामने आया कि बलिया में 179 फर्जी नियुक्तियों के जरिए करीब 45 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा आजमगढ़, जौनपुर और आगरा में भी 194 संदिग्ध नियुक्तियां मिली हैं। हैरानी की बात यह है कि रोक के बावजूद वेतन जारी रहा। यूपी बीजेपी की नई टीम लगभग तैयार, लेकिन कुछ अहम पदों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पंकज चौधरी की नई टीम को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर तेज हो गया है। बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में नितिन नबीन और धर्मपाल सिंह शामिल रहे। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में ज्यादातर नामों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। अब 22 मई को दिल्ली में फिर बैठक होगी, जिसके बाद 30 मई तक नई टीम का ऐलान हो सकता है।
भीषण गर्मी के बीच बिजली गुल और फिर लखनऊ में लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। लखनऊ में लगातार बढ़ती गर्मी और उमस के बीच बिजली कटौती ने आम लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। बुधवार रात उतरेटिया के ओल्ड और न्यू पावर हाउस पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यानी गर्मी और बिजली संकट ने मिलकर हालात को और गंभीर बना दिया है। मायावती से बिना अपॉइंटमेंट मिलने पहुंची कांग्रेस और गेट से ही वापस लौटा दिया गया। मायावती से पर्दे के पीछे गठबंधन की कोशिशें यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। 19 मई को कांग्रेस नेताओं का एक दल, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया शामिल थे, अचानक मायावती से मिलने पहुंचा, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिला और गेट से ही लौटा दिया गया। इस पर इमरान मसूद ने अपने ही नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि बिना अपॉइंटमेंट इस तरह जाना गलत था। अब कांग्रेस सपा से अलग होकर बसपा के साथ नया रास्ता तलाश रही है। मेरठ की यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध मौत। IIMT यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बुधवार सुबह एक गंभीर घटना सामने आई, जिसने पूरे कैंपस को हिला दिया। MBA फाइनल ईयर की छात्रा तीसरी मंजिल से गिर गई, जिससे मौके पर ही उसकी हालत गंभीर हो गई। स्टाफ उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि सुबह ही छात्रा से बात हुई थी और वह सामान्य थी। पुलिस ने रूममेट को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। सोना चांदी सस्ता और एक टॉफी ने शेयर बाजार में मचा दी हलचल। महंगाई के बीच राहत की खबर आई है, जहां कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 1411 रुपए सस्ती होकर 2.67 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 522 रुपए गिरकर 1.59 लाख रुपए हो गया। नरेंद्र मोदी ने इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी को पार्ले की मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। यानी एक तरफ कीमतों में राहत तो दूसरी तरफ एक वायरल वीडियो ने बाजार को चौंका दिया। क्या भारत में तेल और गैस की कमी होने वाली है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अमेरिका ईरान तनाव के बीच देश में ईंधन सप्लाई को लेकर स्थिति साफ की है। कंपनी के मुताबिक भारत के पास 1 महीने से ज्यादा का कच्चे तेल का स्टॉक मौजूद है, इसीलिए फिलहाल किसी कमी की आशंका नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने से LPG सप्लाई पर असर पड़ा है। यही रूट भारत की करीब 50% एनर्जी और खाड़ी देशों से आने वाली 90% LPG सप्लाई से जुड़ा है। हालांकि IOCL का कहना है कि देश भर में सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है।